खबर रीवा जिले से है, जहां गर्ल्स मैराथन का आयोजन किया गया। उक्त दौड़ में कई राज्यों के साथ साथ रीवा संभाग की लगभग 500 युवतियों ने हिस्सा लिया। उक्त दौड़ को हरी झंडी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने दिखाई। उक्त दौड़ टीच टू ईच संस्था के द्वारा आयोजित किया गया था। इसके संस्थापक डॉक्टर राकेश पटेल ने बताया कि बेटियों को बेटों के बराबर शिक्षा में स्थान मिले, इसके लिए उक्त संस्था लगातार कार्य कर रही है, जिसके लिए उक्त मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया था, जिसका उद्देश्य था कि युवतियों के द्वारा दिखाया जाए कि वह भी किसी से कम नहीं है। कार्यक्रम में कलेक्टर प्रतिभा पाल, एडीजी केपी वेंकटेश्वर और डीएसपी हिमाली पाठक सहित संस्था के पदाधिकारी मौजूद रहे। थोड़ा सा एक ग्रुप फोटो इस स्थिति में ले लेंगे। वो अपना नाम भी ठीक से लिख नहीं पा रहे थे। 5वीं क्लास में पढ़ते थे। ए फॉर एप्पल स्पेलिंग पता नहीं थी आपको। आप अपने गांव से अगर बिलोंग करते हैं तो किसी गांव के स्कूल में, प्राथमिक स्कूल में जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि शिक्षा की गुणवत्ता जो थी वाकई बहुत ख़राब थी। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं डॉक्टर हो भी गया, लेकिन मेरे अगर इस गाँव का यही हाल रहा तो बाकी बच्चों का तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो मेरे गाँव में आया है आज इस दौड़ में सहभागी होकर अमृता पटेल द्वितीय स्थान प्राप्त की। यंग गर्ल्स, पता चला कि आप रीवा के नहीं पूरी जोन से और बाहर के अदर स्टेट से भी आए हुए आप लोग जो भी पार्टिसिपेट किए, सभी को मेरे तरफ से शुभकामनाएं। पुलिस विभाग की तरफ से शुभकामनाएं आपको। मैं राकेश पटेल साहब को अभी यहाँ रीवा आने के बाद ही उनको से परिचय हुआ है। उनकी तो सोशल वर्क से काफ़ी मैं इंस्पायर होता हूँ। कई बार उनसे हमारी इंटरेक्शंस भी होता रहता है। उनके गांव भी गया हूं मैं विगत कार्यक्रम में। आप एजुकेशन फील्ड में स्पेशली बच्चों के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। उनकी जो चेतना जगाने के लिए अंदर में समाज में और स्पेशली बॉयज़ एंड गर्ल्स में और बच्चों को हायर एजुकेशन ले जाने के लिए उनके अंदर जो तीव्र जो संकल्प है उसको मैं अभिनंदन करता हूं। मैं मेरी पुलिस विभाग की तरफ से भी प्रशंसा करता हूं। आज जितने भी यहाँ पार्टिसिपेट किए, मेरे जो लगता है काफ़ी अदर डिस्ट्रिक्ट से भी आए हैं, आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। तो इट्स रियली इट्स अ हार्टफुल इवेंट। आज देख के अब काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच में आके। और मैंने कहा कि चलिए हम अपनी तरफ से 5 बच्चे गांव में पढ़ाएंगे और हम आपको 500 रुपये एक बच्चे का देंगे। और उस ड्यूरेशन में जब मैं सिर्फ यहाँ नौकरी ज्वाइन ही किया था जस्ट उस समय, और करीब हम लोगों ने 7-8 महीने उनकी पढ़ाई की 5 बच्चों की। और पहली बार जब नवोदय एग्ज़ाम में बैठे बच्चे, तो उसमें से 2 बच्चे नवोदय में सेलेक्ट हो गए। तो 5 बच्चों में मैंने देखा कि 20-25 हज़ार रुपये खर्च करके 5 बच्चों में से 2 बच्चों की ज़िंदगी बदल गई। तो मुझे लगा ये काम वाकई बहुत बेहतर है और इस काम को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। इस तरह से फिर वो काम उस दिन से शुरू हुआ और 2013 से आज तक अनवरत हम लोग उस काम पे लगे हुए हैं। और आज की तारीख में पहले 1 गांव था, फिर 5 गांव, फिर 10 गांव, 15, 20, 30, 35, 40। पहले सिर्फ रीवा था रायपुर ब्लॉक में, फिर रीवा के और ब्लॉक्स आए, फिर सतना जिले, सीधी, सिंगरौली ज़िले में। तो इस तरह से सभी ज़िलों में हमने कुछ शुरुआत की। और आप इधर घुमाइए, इस तरफ पहला पुरस्कार ये 10,000 रुपये
मेरा नाम महिमा साकेत है। मैं जीडीसी कॉलेज से पढ़ती हूँ। इंदिरा फिजिकल एकेडमी में प्रैक्टिस करती हूँ पंकज सर के यहाँ। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। कहाँ से दौड़ शुरुआत हुई थी? कितने किलोमीटर दौड़े हैं? 7 किलोमीटर मैंने दौड़ा है एपीएस कॉलेज से यहाँ कलेक्ट्रेट तक। कितने बजे शुरुआत हुई थी? सुबह से 7:30 बजे से शुरुआत हुई है। इसके पहले भी आप पार्टिसिपेट? नहीं, पहली बार है। पहली बार? हाँ। फर्स्ट इनाम दिया गया है? हाँ। कितना इनाम दिया गया है? 10,000 रुपए। 10,000 रुपये। मुख्य अतिथि भी थे आज? हाँ। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में क्या नाम है आपका? महिमा साकेत, रीवा से। इंदिरा फिजिकल एकेडमी में प्रैक्टिस करती हूँ। सर ये गर्ल्स मैराथन है। इसमें बेटियों ने हमारे पार्टिसिपेट किया है और करीब 500 से 600 बेटियों ने पार्टिसिपेट किया है। कई स्टेट से बेटियां आई हैं, मतलब फ़ोन इवन हरियाणा, दिल्ली और पंजाब से आ रहे थे। कुछ बच्चियां वहां से आ पाई, कुछ का स्टे का इशू था तो नहीं आ पाई, लेकिन रीवा के चारों ज़िलों से बेटियां आई हैं, रीवा संभाग के। और इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है सर, हम लगातार इस कोशिश में है, टीच विच संस्था हमारी जो है टीच टू विच, वो लगातार इस कोशिश में है कि बच्चियों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध हो। क्योंकि हम देखते हैं कि बच्चियों में क्षमता तो बहुत अपार है, पर उन्हें मौके लड़कों से भी कम मिल रहे हैं। गांव में आप देखिए, थोड़ा स्कूल दूर है, बच्ची पढ़ने नहीं जा सकती। घर में माँ बीमार है, कुछ काम पड़ गया, बच्ची स्कूल नहीं जा सकती। 4 बच्चे हैं, 4 बेटियां हो गई, उसके बाद एक लड़का हो गया, तो लड़का तो अच्छे स्कूल जा रहा है, बेटियों के लिए कई के लिए स्कूल ही नहीं मिल रहा है। कुछ के गवर्नमेंट स्कूल ऐसी जगह स्कूल मिल गया तो ठीक है, जा पाए तो ठीक है, नहीं जा पाए तो भी ठीक है। मतलब माँ बाप जो है बच्चियों की स्कूलिंग को लेकर के गांव में आज भी उतने अवेयर नहीं है जितना कि हम समझते हैं और होना चाहिए, जितना कि हम लड़कों के लिए हैं। हम ये मानते हैं कि जब हम ये जानते हैं कि लड़के और लड़कियाँ दोनों ही कलेक्टर बन सकते हैं, दोनों ही एसपी बन सकते हैं, दोनों ही प्रधानमंत्री बन सकते हैं, दोनों ही राष्ट्रपति बन सकते हैं, तो फिर हम क्यों नहीं उनको सेम मौका देते। तो इस मैराथन का उद्देश्य भी इतना है कि 7 किलोमीटर बेटियां एक दिन में दौड़ लेती हैं बिना किसी तैयारी के, तो वो बेटियां इस देश के लिए कुछ भी कर सकती हैं। इस मौके पर केपी वेंकटेश्वर जी आईजी साहब भी आए थे। सर मैं मैडम लोगों को इसलिए इनवाइट किया था कि बेटियां देखें कि कुछ बेटियां पढ़कर ही डीएसपी हो गई हैं, एसडीओपी हो गई हैं आज की डेट में। और जो हमारी कलेक्टर मैडम है प्रतिभा पाल मैडम, उनसे बात हुई थी, उनके यहाँ कुछ गेस्ट आ गए थे, आ नहीं पाई। वो खुद एक बेटी हैं। अपने यहाँ जो संस्कृति जैन मैडम है, नगर निगम कमिश्नर, वो बेटी हैं। अपने यहाँ जो एडीएम है सपना त्रिपाठी मैडम, वो बेटी हैं। अपने यहाँ जो एसडीएम वैशाली जैन मैडम, वो मतलब एक बेटी हैं। अपने यहाँ जो मऊगंज में एसडीएम मैडम है, वो भी बेटी हैं। जवा में मैडम है, वो भी बेटी हैं। त्योंतर में एक मैडम है, वो भी। तो हम आज देखें कि रीवा की, अगर सिर्फ रीवा का उदाहरण ले लें तो बेटियाँ आज प्रशासन संभाल रही हैं। पूरा रीवा संभाग, पूरा रीवा जिला जो है बेटियाँ संभाल रही हैं। तो हम ये मैसेज देना चाहते हैं हर माँ बाप को कि आप अपनी बेटी को उस लायक बनाइए, उनमें बहुत क्षमता है और वो कुछ भी बनकर दिखा सकती हैं। सर हम हर साल इसमें पुरस्कार रखते हैं बेटियों के लिए। पहला पुरस्कार 10,000, दूसरा पुरस्कार 5,000, तीसरा 3,000, चौथा से लेकर के 10वीं तक 1,000 और 11वीं से लेकर 20 तक 500 रुपये। उसके अलावा सर 7 साल हो गए सर, आज 7वां साल है मैराथन को। और बच्चियों की संख्या बढ़ती जा रही है सर, लगातार बढ़ रही है। इस साल थोड़ा 5 फरवरी से एग्जाम था तो थोड़ा 500-600 हमने, हालांकि 800 का टारगेट रखा था, करीब 500-550 बच्चियाँ आ पाई हैं। लेकिन हम नेक्स्ट ये कोशिश करेंगे 1000 से ज़्यादा बच्चियाँ, और बाहर के स्टेट की जो बच्चियाँ उनको स्टे का जो इशू बन रहा है उसको भी हम सॉल्व करेंगे कि अगले साल से बाहर के स्टेट की बच्चियाँ भी दौड़ने आ पाएँ टाइम पर। और मेरा बस आपसे रिक्वेस्ट है, चूँकि आप मीडिया के बंधु हैं, तो ये मैसेज आप लोगों तक पहुंचा दें कि उनकी बेटियों में बहुत क्षमता है, बस उन्हें एक मौके की ज़रूरत है।